नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आप सभी ने रामायण की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि श्री राम ने जल समाधि क्यों ली थी? क्यों श्री राम ने अपना शरीर का जो परित्याग है वो जल में किया था? इन तमाम सवालों के आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट पे जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की। दोस्तों, रामायण महाकाव्य, महाग्रंथ माना जाने वाला ये रामायण, जिसमें श्री राम के जन्म से लेकर और किस तरीके से उन्होंने रावण का वध किया, किस तरीके से इन तमाम राक्षसों का श्री राम ने अपने हाथों से वध किया, इन तमाम चीज़ों के बारे में रामायण में बताया गया है। रामायण मनुष्य के जीवन की उन तमाम गहराइयों के बारे में भी बताती है, जिन गहराइयों से अगर मनुष्य अपने अंदर कोई बदलाव लाता है या सीख लाता है तो उसको भविष्य में सफलता मिलती है। दोस्तों, रामायण वो सार है, रामायण वो ग्रंथ है, रामायण वो महाकाव्य है, जिस महाकाव्य, जिस ग्रंथ और जिस धार्मिक पुस्तक में एक इंसान को किस तरीके से अपने जीवन का यापन करना चाहिए, किस तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब रामायण में मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो रामायण रचयिता थे वो श्री वाल्मीकि जी थे। ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना सर्वप्रथम की थी। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखी थी। वैसे तो रामायण को कई भाषाओं में लिखा जा चुका है, रामायण कई भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी है, क्योंकि अलग अलग देश, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय रामायण को पढ़ने के लिए अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर चुके हैं। दोस्तों, रामायण में श्री राम के चरित्र का और राम ने किस तरीके से अपने जीवन का निर्वाह किया, इन तमाम सवालों के जवाब रामायण में मिलते हैं। दोस्तों, आपने रामायण में देखा होगा कि रामायण में जो मुख्य पात्र हैं वो श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे तीन मुख्य पात्र हैं जिनके बूते रामायण लिखी गई। रामायण लिखने का मुख्य कारण था श्री राम की कहानी को दुनिया के सामने बताना। रामायण एक कोई साधारण किताब नहीं, ये धार्मिक वो किताब है, ये सनातन धर्म की पहचान है। रामायण काल से जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। दोस्तों, रामायण के बारे में कहा गया है कि ये रामायण जो थी वो श्री राम की गाथा थी। तो आज हम आपको उस कहानी और उस सच्चाई के बारे में बताएंगे, जिसमें ये बताया जाता है कि श्री राम ने जब इस धरती का परित्याग किया, इस धरती को छोड़ कर गए, तो वो किस तरीके से गए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस मृत्युलोक में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो एक बार जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। और यहाँ तक कि स्वयं भगवान जो इस धरती पर अवतार लेकर आए और अलग अलग युगों में अवतार लिया, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम हो। श्री राम कहा जाता है कि श्री राम का जो अवतार था वो भगवान विष्णु का अवतार था। तो क्या भगवान कभी मर सकते हैं या भगवान की आत्मा इस धरती से जा सकती है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो शायद आप भी ना दे पाएं, लेकिन जब किसी के पास ये शरीर होता है तो इस शरीर का त्याग आत्मा को करना ही पड़ता है एक ना एक दिन। यही जीवन की सच्चाई है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो तेरा है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का होगा। मतलब आज जिस चीज़ पर तुम अपना अधिकार जताते हो वो चीज़ कल किसी और की होगी और उसके बाद किसी और की होगी। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जब समय बदलेगा तो तमाम चीज़ें बदल जाएंगी। समय बदलते ही सारी चीज़ें उलट पलट हो जाती हैं। दोस्तों, भविष्य की जानकारी तो शायद कोई नहीं रखता, लेकिन अपने भविष्य को सुधारने के लिए अपना प्रेजेंट आपको अच्छा बनाना होता है। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में श्री राम का जो चरित्र है इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें बताता है। श्री राम बलवान भी थे, बुद्धिमान भी थे और चतुराई भी उनमें थी और आज्ञाकारी भी थे।
इन तमाम गुण जो गुण हैं, प्रेमी भी थे, ये तमाम गुण श्री राम में मिलते हैं, जो भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं और माता सीता को स्वयं लक्ष्मी का अवतार मानते हैं और लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भगवान विष्णु है वो शेषनाग की सैया पर ही क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सवाल था कि श्री राम ने जल समाधि क्यों ली। दोस्तों, जब एक बार की बात है, श्री राम ने जब वो लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए और वहाँ राजपाट किया, तो माता सीता पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे। तो उन्होंने अपने राज्य से माता सीता को निकाल दिया और माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी, जहाँ पर लवकुश नामक 2 पुत्रों को जन्म होता है। और वो लवकुश 2 आते हैं। श्री राम को रामायण की कहानी सर्वप्रथम लवकुश ने ही सुनाई थी। तो उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आता है कि धीरे धीरे ये जो माता सीता थी वो भी श्री राम के सम्मुख आ जाती हैं और फिर उसके बाद माता सीता स्वयं पृथ्वी में समा जाती हैं। उसके बाद फिर रामायण की कहानी में कई ट्विस्ट आते हैं, लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि इस जीवन को जिसने ग्रहण किया उसको त्यागना भी पड़ता है। तो श्री राम ने अपना जो अंतिम समय था वो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब अयोध्या का राजपाट और लोगों के हाथ में छोड़कर इस पृथ्वीलोक से विदा लेंगे। तो उन्होंने पृथ्वीलोक से विदा लेने के लिए सरयू नदी में जाकर जल समाधि ग्रहण की थी। ये जल समाधि ग्रहण करने का कारण यही था कि वो अपने प्राण जल में त्यागना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जल समाधि ले ली। तो दोस्तों, ये थी श्री राम की जल समाधि से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपसे साझा की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए, मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।